आशापुर से रमा देवी जी। महाराज जी, मेरे पति शराब पी के आते हैं और फिर मुझे बहुत ज्यादा घर में मारपीट करते हैं, मेरे बच्चों या फिर मेरे साथ। तो महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए? नशा करने देखो। शराब और नशा ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी विकृति है जो होशो हवास खराब कर देता है लोगों का। होश में न रहते नहीं है। अब ये नशा करेंगे तो ऐसी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो ऐसे ही क्रिया होगी। अब उनको समझाना चाहिए। अगर पति नहीं समझ रहा है तो अब इसमें तो उनको देखना है कि देखो, ऐसे तो अब हम कोई ऐसे तो कोई मतलब मानवाधिकार आयोग का वो है नहीं कि उनको जाके न्याय दिला सकते हैं। पर इसमें ये कर सकते हैं हमारी जो अध्यात्म की, कि उनको सबसे पहले थोड़े धर्म के कार्य में वो प्रोत्साहित करें, लगाएं अध्यात्म मार्ग में। और नाम जप अगर वो करते हैं तो शायद थोड़ी उनकी जो है शराब की लत कम होगी। और अगर शराब की लत कम होती है तब जाकर के उनकी वृत्ति बनेगी। नहीं तो ऐसे तो देखो, जब तक अध्यात्म में नहीं हो तब तक तो ऐसे संभव ही नहीं है कि इस तरीके का व्यसन छूट जाए। और व्यसन ही लोगों की जीवन को खराब कर रहा है। तो जब तक आप अध्यात्म से जुड़ेंगे नहीं, सत्संग सुनेंगे नहीं, नाम जप करेंगे नहीं, तब तक ये व्यसन रूपी जो राक्षस आपके ऊपर सवार हो चुका है, प्रेत आपके ऊपर सवार हो चुका है, वो तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप उससे पीछा छुड़ाना नहीं चाहेंगे। और पीछा छूटेगा ऐसे ही, जैसे कि सत्संग सुनने से, संतों के संग करने से, नाम जपने से। अब मारपीट की प्रवृत्ति मतलब कितना कैसा उस परिवार पर बीतता है कि जिसके घर में पिता नशा करके आता है और मारपीट कर रहा है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ हिंसात्मक व्यवहार हो रहा है घर में। मतलब चारों तरफ घर में देखो तो एक नकारात्मक और अशांति की स्थिति है। अब ऐसे घर कभी सुख समृद्धि को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में अब उनको ही देखना है कि कैसे संभाले। हाँ, हम ये कह सकते हैं जरूर कि अगर वो ज्यादा उदंडता हो रही है और वो उनको ज्यादा मतलब मारपीट हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है कि शरीर की हानि होने की संभावना है, या बच्चों को किसी तरीके से वो नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में फिर तो उनको अलग हो जाना चाहिए या कानून का सहारा लेना चाहिए। पर अगर ऐसे जो वो कंट्रोल कर सकते हैं और करने लायक है तो उनको समझाना चाहिए, उनको बैठ करके प्यार से बताना चाहिए, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होता है। प्यार से समझाने पर वो शायद समझ लें। पर देखो, नशा तो व्यसन का बहुत ही गंदा स्वरूप है। हमने देखा है, बड़ा ही सुंदर और खुशहाल परिवार था। उस परिवार में एक लड़का जो बड़ा वाला था वो शराब पीने लगा और उसकी आदत लगी शराब पीने की। अब कैसे भी लगी, अब वो धीरे धीरे ऐसा उसका रूप और स्वरूप बदला कि वो शराब से और भी कई तरीके का नशा वो करने लगा। और वो ऐसा व्यसन का शिकार हो गया, वो नशा फिर वो उसको वेश्याओं के पास ले जाने लगा और पूरी परिवार की दुर्गति हो गई। कई मारपीट, कई केस हुए, जो कानून अदालत ये सब सब हुआ, इसमें उसकी पूरी परिवार की संपत्ति बिक गई और पूरा परिवार अशांत हो गया। अब माता पिता बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति के थे, पर एक पुत्र ने पूरे घर की परिस्थिति बिगाड़ के रख दिया और पूरे घर को अशांत कर दिया। अब कुछ तो पूर्व के कर्म थे जो सबको इसी तरीके से दंड भोगना था, तो सबने दंड भोगा। और जिसके गर्भ से जन्म लिया, जिसका संजोग बना पिता का, इन दोनों के भी उसके पूर्व में कुछ ऐसे संबंध हुए रहे होंगे जो आज दंड दिया और दुख दिया। पर अगर पुत्र चाहता तो इसको सुधार करके अपना परमार्थ बना लेता। अब उसने एक और नया अपना ऐसा कर्म की रचना कर लिया जो उसको आगे इस जन्म में तो दुख भोगने ही पड़े, आगे भी उसको दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि उसने माता पिता को दुख दिया, माता पिता को प्रताड़ित किया, उसके वजह से पूरे परिवार बर्बाद हो गया। तो हमारी जीवन और हमारा ऐसा होना चाहिए जीवन जो हम दूसरे का सुख देने की भावना रखें और दूसरे का सुख पहुंचाएं, ना कि दूसरे को दुख और तकलीफ दें। अगर ना बने तो तकलीफ भी ना दें, पर दुख तो बिल्कुल किसी को ऐसे प्रताड़ित या दुख ना दे।